आई वॉज एडिक्टेड टू एक्सरसाइज। यस, एक्सरसाइज का नशा। एक्सरसाइज का नशा कौन करता है यार? लोग तो शराब का नशा करते हैं, दूसरे नशे करते हैं। एक्सरसाइज भी एक बहुत बड़ा नशा है, और हर नशे की तरह ये नशा भी आपके लिए बुरा हो सकता है। कैसे? बस वही सब हमने आज डिस्कस करना है इस वीडियो में। आज मैंने माइक पकड़ा है भाई हाथ में। मुझे बहुत कंप्लेंट्स आते हैं कि तुम्हारी ऑडियो क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो इसको यहाँ पे लगाया तो मुझे लगा कि उतनी आवाज़ आ नहीं रही। सो विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइजिंग। ओवर एक्सरसाइजिंग, कैसे हम एक्सरसाइज को यूज़ करते हैं एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, और हम खुद से कैसे भागते हैं। तो मैं आपको पहले खुद के बारे में बताता हूँ। 14 साल की उम्र में, जब मैं 14 साल का हुआ था, एक महीना रह गया। 14 साल का, 13 साल 11 महीने का था, तो फर्स्ट टाइम मैंने जिम ज्वाइन किया, एंड तब से मुझे नशा हो गया। तो मैंने बहुत ओवर एक्सरसाइजिंग की है। अब जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में एक्सरसाइज भी नहीं की, वो तो इसे रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत करोड़ों लोग रिलेट कर पाएंगे। आपने सुना होगा ऐसे लोगों के बारे में जो दिन में 8-8 10-10 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, हर दिन एक्सरसाइज करते हैं। और एक्सरसाइज के फ़ायदे भी बहुत है, वो हम डिनाई नहीं करते, ठीक है। लेकिन हम एक और कोपिंग मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, कैसे हम खुद से भागते एक्सरसाइज के थ्रू, अपने अंदर के इमोशन से भागते एक्सरसाइज के थ्रू, अपनी एंजाइटी से भागते एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है। तो एक्सरसाइज करता क्यों है इंसान, है ना? देखो, इंसान बैठने के लिए नहीं बना है, इंसान मूव करने के लिए बना है। और इंसानों ने करोड़ों करोड़ों लाखों सालों तक बॉडी को मूव किया है, उसी चीज़ को आज हम एक्सरसाइज कह देते हैं, ठीक है। आपके और मेरे एंसेस्टर्स जिंदा रहने के लिए जो काम किया करते थे, आज हम उसे एक्सरसाइज कहते हैं। वॉकिंग करो, रनिंग करो, थ्रोइंग करो, जिम जाओ, चीज़ें उठाओ, इसको हम एक्सरसाइज कहते हैं आज। और बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी बन गई है, बट पहले का इंसान जो मूव कर रहा था वो भी तो एक्सरसाइज ही कर रहा था। तो एक्सरसाइज हमारे लिए अच्छी है, ऑब्वियसली अच्छी है। क्या आपको पता है कि ज़ीब्रास को अल्सर क्यों नहीं होते? आप सोचोगे ये क्या बेहुदा सा सवाल है यार, हमको कैसे पता? अगर तुमको नहीं पता, तुम ये बुक पढ़ सकते हो, वाई ज़ीब्रास डोंट गेट अल्सर्स, है ना? तो इसका बेसिक फंडा मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। किसी भी जानवर में स्ट्रेस और एंजाइटी का मतलब होता है इज टू डू समथिंग फिजिकल विद द बॉडी। स्ट्रेस और एंजाइटी का मतलब किसी भी जानवर में है कि भाई शरीर को हिलाओ। तब भी आप देखना, कुत्ते को देखो, किसी भी जानवर को देखो, है ना, जब भी वो गुस्से में होते हैं, वो बॉडी को मूव करते हैं, वो एग्रेशन को बाहर निकालते हैं। एंड फिजिकल मूवमेंट इज अ वेरी गुड वे, जिसे आप स्टोर्ड एंगर को चैनलाइज करते हो, है ना। और एक जगह बैठने से एंजाइटी भी बढ़ती है, इसलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो एंजाइटी भी कम होती है। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है एक्सरसाइज करते बाद में, एक इफेक्ट होता है, ठीक है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। तो इसको हाइपोटेंशन की स्टेट में हम जाते हैं, स्लाइट हाइपोटेंशन, इसका इसका साइंटिफिक टर्म मैं अभी भूल गया। बेसिकली एक्सरसाइज करते हुए बीपी ऊपर जाता है, फिर बाद में ड्रॉप करता है, और हमें कामनेस की फीलिंग मिलती है, साथ में हमें एंडोर्फिन भी मिलता है जो कि हैप्पी हार्मोन है। आपने रनर्स हाई के बारे में सुना होगा, तो मैं बहुत शौकीन हूँ इस रनर्स हाई का। ये हाई वैसा ही है जैसा लोगों को कोकीन मार के, चिट्टा मार के मिलता है, ठीक है। तो मुझको नहीं पता वो कैसा होता होगा, बट रनर्स हाई अगर आप एक्सपीरियंस करोगे तो इससे अच्छी कोई चूज इससे अच्छी कोई चीज़ है नहीं दुनिया में भाई। ये वीडियो कोई एडिट होगी ऐसी आई, ठीक है। सो रनर्स हाई, जब हम दौड़ते 2-3-4 किलोमीटर के बाद तुमको ना एक हाई हिट करेगा, उसको रनर्स हाई कहते हैं। बहुत मज़ेदार होता है। एंड फॉर मी दैट इज द टाइम व्हेन आई लूज सेंस ऑफ माई सेल्फ। व्हेन आई लूज सेंस ऑफ माई सेल्फ, जब मुझको अपना शरीर महसूस नहीं होता, मैं इस शरीर के बियॉन्ड चला जाता हूँ, तभी शायद वो इतना एडिक्टिव है। क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्हें क्रॉनिक पेन रहता है, जिन्हें एंजाइटी रहती है, वो एस्केप करना चाहते हैं, किससे? इस शरीर से। क्योंकि एंजाइटी यहाँ होती है, यहाँ शरीर में, है ना। बॉडी कीप्स द स्कोर, एक बुक है, ऐसी बहुत सारी बुक्स है ना। तो कहते हैं कि ये हमारा अचेतन मन है। तो जितने भी ट्रॉमाज है आपके, आपकी बॉडी में स्टोर रहते हैं। तो एंजाइटी, यहाँ पे आप एक थॉट सोचते हो, लेकिन बॉडी में भी बहुत कुछ होता है, पसीना पड़ता है, हार्ट हार्ट रेस होता है ना, कुछ हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो फिजियोलॉजिकली भी जब हमें एंजाइटी फील होती है तो बहुत सारी चेंजेस बॉडी में होते हैं, ठीक है।
तो भाई चलने फिरने से, एक्सरसाइज करने से हमको इस चीज़ में नेचुरली रिलीफ मिलता है। और तभी शायद मैं इतने सालों से ओवर एक्सरसाइजिंग कर रहा था। बहुत ओवर एक्सरसाइजिंग करता था, दिन में 4-4 6-6 घंटे। और ये स्पेशली 14 साल से 21 साल की उम्र तक मैंने बहुत किया है। बिना एक्सरसाइज के सोना बहुत मुश्किल था, कई बार तो रात को भी एक्सरसाइज कर लेता था, उसके बाद कामनेस की जो फीलिंग होती थी, उसके बाद मैं रिलैक्स होके सो पाता था। ठीक है? तो भाई हमको ये तो समझ आ गया कि किसी भी जानवर में जब हमें एंग्ज़ायटी हो तो हमें बॉडी को हिलाना-डुलाना चाहिए। इसीलिए हमें आराम भी मिलता है, अच्छा भी लगता है बाहर नेचर में जाके एक्सरसाइज करके या जिम जाके भी, है ना? अच्छा लगता है, अच्छी चीज़ है ये। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट देख लेते हैं। वो लोग जो ओवर एक्सरसाइजिंग करते हैं खुद से भागने के लिए, अपने अंदर की एंग्ज़ायटीज़, अपने अंदर के दर्द से भागने के लिए हम कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइजेज में बिजी रहना चाहते हैं या लाइफ में बिजी रहना चाहते हैं, बस अपने साथ बैठना नहीं चाहते। एक्सरसाइज भी एक तरीका है खुद से भागने का, और ये मैंने बहुत किया है, बहुत किया है। अब इतना नहीं करता। स्पेशली 21 साल की उम्र का जब मैं हुआ तो इंजरीज पेन बहुत थी बॉडी में। तो पढ़ते पढ़ते समझते समझते समझ आया कि भाई सांसों में गड़बड़ी है, ब्रीदिंग में गड़बड़ी है। तो ब्रीदिंग के बारे में सीखना, रिबकेज को एक्सपैंड करना, सांसों के थ्रू कैसे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं। उसके बाद अब मुझे एक्सरसाइज की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी तब पड़ती थी। और ये एक्सरसाइज मैं सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं कर रहा था, जो कि मुझे अब रियलाइज होता है। दैट वाज अ वे ऑफ लिविंग। और मैं एमेच्योर बॉक्सिंग का खिलाड़ी भी था, तो वहाँ पे प्रैक्टिस वैसे ही ज़्यादा होती है। तो उसमें कुछ बुराई थी नहीं, बट बुराई थी वो वक्त के साथ मुझे दिखी। मैं वहाँ पर भी खुद को पुश करता था जहाँ पर मुझे नहीं करना चाहिए था। नो डेज ऑफ चलता था, कभी रेस्ट नहीं देना बॉडी को, क्योंकि मेरे को वो हिट नहीं मिलता था। हर नशेड़ी को अपना नशा चाहिए होता है भाई, हर नशेड़ी को अपना हिट चाहिए होता है, तो मुझे भी अपना हिट चाहिए था। तो वो हिट कब मिलेगा मुझे भाई, जब मैं एक्सरसाइज करूंगा 20-30-50 मिनट बाद। और मुझे जिम एक्सरसाइज में भी उतना वो हिट मिलता है ना? उसके लिए बीपी बहुत एक्सप्लोड होना चाहिए, जैसे कि स्पैरिंग में हुआ करता था, तो वहां से मुझे वो आदत पड़ी। बॉक्सिंग की ट्रेनिंग में आपका बीपी फुल ऑन शूट अप होता है, आपका हार्ट रेट मैक्स पे होता है बहुत मिनट्स तक, और उसके बाद वो नीचे आता है। वो कामिंग इफेक्ट की मेरे को आदत पड़ गई, क्योंकि उतना काम मैं कभी फील करता ही नहीं था, वो बस एक्सरसाइज के बाद ही फील होता था। तो मुझे धीरे धीरे समझ आया कि ये जो बाद वाला एहसास है, इसको पाने के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। और कुछ उस समय करना अच्छा भी था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स खेलता था, मुझे मैच खेलना, मुझे वहाँ जीतना भी एक ओपोनेंट के साथ। लेकिन एक रीज़न था खुद से भागना। और जब मेरी एक्सरसाइज़ेज़ बंद हो गई और जब मुझे इंजरीज़ हो गई और मैंने बॉक्सिंग खेलना छोड़ दिया और सोचा ज़िंदगी में कुछ और किया जाए, तो उतना एक्सरसाइज़ मैं कर नहीं रहा था। अब वो सारी की सारी एंग्ज़ायटीज़ उठने लगी और मुझे परेशान करने लगी, और मुझे बहुत इश्यूज़ हुए। पैनिक अटैक्स आते थे, बट मुझको पता नहीं था उसको पैनिक अटैक कहते हैं, ना मैंने किसी को बताया, ना पता था कोई साइकोलॉजिस्ट होता है। माउथ ब्रीथिंग मैं करता था, दाँत में रगड़ता था। बहुत दर्द होता था शरीर में जगह-जगह, नींद नहीं आती थी रात को, माइंड कॉन्स्टेंटली भागता रहता था, क्योंकि अब मेरे पास वो प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू मैं खुद को रिलैक्स किया करता था। एक नॉर्मल बंदा तो बिना इतना एक्सरसाइज किए भी लोग रिलैक्स रहते हैं, बट मैं इमेजिन नहीं कर पाता था ये लोग कैसे रह रहे थे। मुझे लगता था मैं अलग हूँ। फिर मैंने इन सब चीज़ों को समझने के बाद इन चीज़ों से खुद को रिलैक्स करना शुरू किया, और धीरे-धीरे बहुत लंबे प्रोसेस में और भी चीज़ें समझी, सीखी खुद के बारे में। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो ओवर एक्सरसाइज़िंग एक तरीका था मेरा खुद से भागने का, मेरे अंदर के दर्द से भागने का। अपने साथ मैं कहीं ना बैठ जाऊँ, कहीं मुझे फ़ील ना हो जाए अंदर चल क्या रहा है। हर समय जो रेस्टलेसनेस है, जो एंग्ज़ायटी है, जो मुझे दौड़ा रही है और मैं भागता चला जा रहा हूँ, वो चाहती है कि हम अंदर ना देखें। वो तो हमेशा चाहती है कि हमारा ध्यान हमेशा बाहर रहे, और हम भागते रहे, एक्सरसाइज़ करते रहे, गोल्स परस्यू करते रहे, वैलिडेशन चेज़ करते रहे, लोगों को चेज़ करते रहे, बस अंदर ना देख लें। अंदर ना देख लूँ कितना दर्द है, अंदर ना देख लूँ कितना लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ है, अंदर ना देख लूँ कितना एंग्ज़ायटी भरा हुआ है। बस दुनिया में प्रॉब्लम है या दुनिया में ही सॉल्यूशन है, बस अंदर मत देख लेना। ये बहुत लोगों का हाल है जो क्रॉनिक पेन से डील करते हैं। तो अगर आप ऐसे एक इंसान हो, तो ओवर एक्सरसाइजिंग आपका सॉल्यूशन नहीं है। और इस ओवर एक्सरसाइजिंग के चक्कर में ही मुझे बहुत सारी इंजरीज भी हुई बॉडी में, या ओवर यूज इंजरीज हुई बॉडी में। वहां पर भी बॉडी को पुश किया जहाँ नहीं करना चाहिए था, वो वेट उठाया जो नहीं उठाना चाहिए था। रिजल्ट क्या था? रिजल्ट था एक्यूमुलेटेड इंजरीज इतने सालों की। फिर बाद में तो स्पोर्ट्स भी बंद हो गया, एक्यूमुलेटेड इंजरीज भी है। अब मेरे को अपना हिट भी नहीं मिल रहा है, और जो मेरा तरीका था खुद को शांत करने का वो भी खत्म हो गया है। अब तो वाट लगनी है तो बहुत वाट लगी। तो दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स।
ऑफ माय लाइफ, नॉट वन ऑफ द वर्स्ट, दैट वाज द वर्स्ट टाइम, बिकॉज मेरे पास उस समय ना टूल्स थे, ना मेरा दिमाग उतना ग्रो हुआ था, ना मुझे चीजें पता थी। मैं 21 साल का था, और बस एक एक लूप में जिंदगी चल रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही है मेरे साथ, बट मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से शुरू हुआ, इसके लिए मैं करूँ क्या। 10 जगह पे इंजरीज हुई हुई थी, डॉक्टर्स के चक्कर काट रहा था, फिजियोथेरेपिस्ट के चक्कर काट रहा था, बट ऐसे कभी समझ नहीं पाया। तो अब समझा है तो बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग, अब मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करता हूँ टू डील विद पेन, इंजरीज एंड एंजाइटीज एंड ऑल दीज इश्यूज। एंड उसका एक बायोमैकेनिकल पार्ट है, एक एक्सरसाइज का पार्ट है, लेकिन एक आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट भी है, एक आपके मन का पार्ट भी है, जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो खुद से भागना नहीं है, खुद से नहीं भागना है आपको, है ना। मास्टरबेशन, जैसे इंसान मास्टरबेट करता है, मास्टरबेशन सिर्फ मजे के लिए नहीं की जाती, इस पर मैंने पहले भी बात की है। एक बच्चा जिसके घर में बहुत कलेश होता है, जिसके माँ बाप बहुत लड़ते हैं, एक बच्चा जो बहुत शेम है, जो एक बच्चा जो खुद को पसंद नहीं करता, एक बच्चा जिसको लगता है मुझे कोई प्यार नहीं करता, एक बच्चा जिसे लगता है मैं बहुत बदसूरत हूँ, एक बच्चा जिसे लगता है मुझे कोई पसंद नहीं करता, वो बहुत अर्ली स्टेज में मास्टरबेट करना स्टार्ट कर सकता है, बिकॉज मास्टरबेशन इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसोसिएशन, खुद से भागने का एक तरीका। जब आपको ऑर्गेजम आता है, आप उस स्टेट में जाते हो कि आप कुछ समय के लिए सब भूल जाते हो, नथिंगनेस की स्टेट आपको मिलती है ना। ओशो ने भी बताया ना, संभोग, संभोग से समाधि तक उनकी बुक है। ना मैं होता है ना तुम होते हो, एक ब्लिसफुल स्टेट होती है, वो एहसास वो इंसान चाहता है। ये भी एक तरीका है देखने का। बहुत छोटे छोटे बच्चे जो बहुत अर्ली ईयर्स में बहुत क्रॉनिक मास्टरबेटर्स बनते हैं, या तो उनके घर की कंडीशन सही नहीं होती, है ना, कोई ट्रॉमा होता है, या बहुत ज़्यादा शेम होती है। और शेम बच्चे में कहाँ से आई, उसने कुछ, उसके साथ कुछ बिहेव किया किसी ने, माँ ने उतना प्यार नहीं दिया, या उतना अटेंशन नहीं दिया, या वैसा नहीं हुआ जैसा वो बच्चा चाहता था, या बच्चे ने मिस इंटरप्रेट कर दिया, वट एवर। या बच्चे को लगा मैं खूबसूरत नहीं हूँ, वो खूबसूरत है, मैं बुरा हूँ। बच्चा इतना दिमाग नहीं लगा सकता ना यार, वो तो कुछ भी मान सकता है, तो वो खुद को कम समझेगा, उस शेमफुल स्टेट से अब वो बहुत मास्टरबेशन करेगा। जिस तरीके से नशा भी इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसोसिएशन, हम खुद से भागने के लिए तो नशा करते हैं। जो रोज शराब पी रहा है वो मजे के लिए थोड़ी कर रहा है भाई, मजे के लिए तो कभी कभी शराब पीता है। जो रोज शराब पी रहा है, इंसान कब सबसे ज्यादा शराब पीता है, बहुत सारे लोग अल्कोहलिक क्यों बनते हैं, जब वो बहुत दुख दर्द में होते हैं, हम उस दुख दर्द से ही तो भागना चाहते हैं। जितना मुझसे भागेंगे उतना हमें नशे का सहारा लेना पड़ेगा, और वो सारा जो दर्द है वो तो पाइल अप होता ही जाएगा, वो कहीं नहीं भाग रहा, वो अंदर बैठा हुआ है। तो वेदर इट इज मास्टरबेशन, एक्सेसिव मास्टरबेशन, इसके रीजंस मैंने आपको बताया, अपार्ट फ्रॉम जस्ट कि मैं मजे के लिए करता हूँ। आपको डीप लेवल पे नहीं पता आप क्या पाना चाहते हो वहां से, वही ओवर एक्सरसाइजिंग के साथ है, ठीक है। तो ओवर एक्सरसाइजिंग भी एक तरीका है खुद से भागने का। तो भैया ऐसा नहीं करना है। और ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज नहीं करनी, एक्सरसाइज के बहुत फायदे, ऑब्वियसली एक्सरसाइज करना चाहिए, और बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग एक्सरसाइज नहीं करते तो उन्हें करनी चाहिए, बट ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ओवर एक्सरसाइज करते हैं। तो आपको खुद के साथ बैठना सीखना है। नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड अगर आपका है, जो कि बचपन से ही शुरू हो जाता है, तो आपका कोई ना कोई कोपिंग मैकेनिज्म होगा। कुछ लोगों के लिए वो नशा हो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो ओवर एक्सरसाइज करना हो जाता है, कि भाई पूरे पूरे दिन भर दिन में जिम में ही बैठे हैं, क्योंकि जिम जाके उनको प्रोग्रेस भी दिख रहा है, उनको 4 लोगों के बीच इज्जत भी मिल रही है, और उनको देखने को खुद भी अच्छा लग रहा है, और ये सब चीज़ें भी हो रही हैं, अच्छे हार्मोन्स निकल रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, माइंड भी काम हो रहा है। बट फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारे मेरे क्लोज फ्रेंड्स मैंने देखे हैं, कि जिम गए और जिम ही मारते रह गए, जिंदगी में बाकी पार्ट्स पे काम ही नहीं किया, करियर पे काम ही नहीं किया, पढ़ाई लिखाई पे काम नहीं किया, और बस जिम ही आइडेंटिटी बन गई, जिम ही करते रह गए, और एट द एंड क्या, फाइनेंशियली वहां से कुछ हुआ नहीं, इशू हो गया ना। ये भी एक कोपिंग मैकेनिज्म ही है, जिम जाना भी। कुछ लोग हेल्दी तरीके से हर चीज़ करते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लाखों करोड़ों लोगों की बात कर रहा हूँ, या उन टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ जो इस लूप में फंसे। जिम जाना एक बहुत अच्छी हैबिट है, बट हर चीज़ की अति ना बुरी होती है। ओवर एक्सरसाइजिंग और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पूरे दिन जिम में ही पड़े रहना, अगर आप बॉडी बिल्डर हो, पावर लिफ्टर हो, आपका प्रोफेशन है तो ठीक है, आप इसमें फ्यूचर बनाना चाहते हो तब भी ठीक है। अगर आप ये कुछ भी नहीं करना चाहते, आप क्लूलेस हो, और आपको खुद भी नहीं पता आप क्या कर रहे हो, बस टाइम काट रहे हो, आपको समझ नहीं आता और करना क्या है, और यहीं पे आपको शांति मिलती है, समझो ये खुद से भागने का तरीका है, जिंदगी से भागने का तरीका है ना। इसको फेस करना पड़ेगा विदाउट एक्सरसाइजिंग। तो मैं विपासना गया था। विपासना, जिसको नहीं पता, एक एंशियंट मेडिटेशन टेक्निक है, जिसके थ्रू बुद्ध को बौद्धि की प्राप्ति हुई थी। इसमें होता क्या है कि भाई 10 दिन के लिए आपको बिठा दिया जाता है, रोज 10 घंटे मेडिटेशन होती है, और कोई एक्सरसाइज नहीं होती। सोचो, जिस बंदे को पूरे दिन भर भाग दौड़ करने की आदत है, फोन चलाने की आदत है, लोगों से बात करने की आदत है,
ना आप किसी से बात कर सकते हो, ना किसी को आप देख सकते हो, ना इशारा कर सकते हो, आर्यमन होता है। ठीक है, खाना भी सात्विक होता है, खाना भी सुबह 11 बजे के बाद शाम को थोड़ा सा मिलता है। सुबह 6 बजे फिर 11 बजे पूरे 10 घंटे आपको बैठना है, आपके साथ बैठना है। तो वहाँ मैंने बहुत लोगों को अटैक्स पढ़ते हुए देखे हैं, रात रात को लोगों को अटैक्स पढ़ते थे, मुझे भी 8-9 बजे के बाद काफ़ी एंजाइटी फील होती है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे वहाँ एक्सरसाइज करने दिया जाए तो मैं रिलैक्स होकर सो सकता हूँ, और एक्सरसाइज करने के बाद अच्छी नींद आती है, हमको पता है। लेकिन समझो, एंजाइटी को रिलीव करने के लिए हम एक्सरसाइज का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम गहरे दर्द तक, उन गहरे शैडोज तक कभी नहीं पहुंच पाए। उसके लिए आपको सारे कोपिंग मैकेनिज्म हटाने हैं, सारा नशा, सारी पॉन, सारे मास्टरबेशन, और एक्सेसिव एक्सरसाइज भी, या फिर एक्सरसाइज भी। और हमेशा के लिए एक्सरसाइज हटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो तो आपको सोचने की जरूरत है। उसकी वजह से आप बहुत इंजर्ड भी होते हो, फिर आप एक लूप में फंसोगे, फिर आपको दर्द होएगा, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, स्ट्रेस बिल्डअप होएगा, आपके पास एक तरीका नहीं आउटलेट का। या तो आप गलत गलत तरीके से खुद को कोप करोगे, नशा करोगे, फोन देखोगे, मास्टरबेट करोगे, या फिर पेन किलर खाओगे, और उस साइकिल में घूमते चले जाओगे और चक्कर में चक्कर काटते रह जाओगे, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा रास्ता है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन सीखना। क्या सीखना? नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। नर्वस सिस्टम कैसे रेगुलेट करते हैं? सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग से, हमेशा नाक से सांस लेना, पूरी सांस बाहर छोड़ना, रोकना छोड़ने के बाद, धीरे से अंदर लेना, रिफ्यूज को फील करना कि यार यहाँ पे जा रहा है। ऐसा 10 मिनट करने पे आपको रिलैक्स फील होता है। ब्रीदिंग पे ध्यान देने से आप प्रेजेंट में आते हो, मेडिटेशन करने से आप प्रेजेंट में आते हो, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, आप खुद को प्रेजेंट में सेटल डाउन करना सीखते हो, आप एंजाइटी भरी स्टेट से भागे बगैर बैठे बैठे खुद की स्टेट्स को चेंज करना सीखते हो, अच्छी नींद से। एक्सरसाइज के अलावा जो मेरा सबसे बड़ा कोपिंग मैकेनिज्म जिंदगी का रहा है, वो नींद का है, वो अभी भी है। अगर मैं रात को 2 बजे भी सो रहा हूँ तो मैं सुबह 9-10 बजे ही उठूंगा। तो आई आई ट्राई टू गेट 7-8-9 आवर्स ऑफ स्लीप, और उसकी वजह से ही जो भी मेरे इश्यूज थे उसके साथ मैं डील कर पाया। जितनी भी एंजाइटीज थी वो कभी एक्सट्रीम नहीं हुई, मेरे को कभी मेडिकल सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ी इन सब चीज़ों के साथ डील करने में, क्योंकि मैं मुझे ये चीज़ पता थी कि भाई नींद बहुत ज़रूरी है, और अगर मेरी नींद पूरी ना हो तो सब मिल जाता है। तो आई प्रायोरिटाइज माई स्लीप हमेशा से, और अभी भी करता हूँ। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी स्लीप, है ना, ये सारी चीज़ें। ब्रीदिंग, और गलत टॉक्सिक लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में ना रहकर, खुद के साथ कंफर्टेबल होकर, आप इन चीज़ों के साथ, अपने अंदर के दर्द के साथ कंफर्टेबल होना सीखते हो। भागते नहीं हो, भागने से कुछ नहीं होगा। उस फियर को धीरे धीरे फेस करते हो, उन इमोशंस को एक स्पेस देते हो। इसमें टाइम लगता है, 15 साल का बच्चा नहीं कर पाएगा, मैं भी अब 28 साल का हूँ, मेरे को भी बहुत साल लगे चीज़ें समझने में, है ना। तो बाहर देख के कुछ नहीं होगा, अपने साथ बैठ के, अपने साथ दोस्ती करके, बिना फ़ोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, कुछ कुछ पल हम दिन में निकाले। और ऐसा नहीं है कि एक दिन करके हो जाएगा, एक प्रैक्टिस में लेके आना। और भी तरीके हैं, तो अब मेरे को इतनी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ़ोन बहुत ज़्यादा चला रहे हो, फ़ोन को कम चलाओगे, उतना नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन, है ना। खुले में चले गए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया, मेडिटेशन किया, है ना, और खुद के साथ सुकून बनाया, उससे आपका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे हील होने लगेगा। फिर आपको इतनी ओवर एक्सरसाइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइक थोड़ा दूर चला गया था, आई होप आवाज़ आ रही थी। एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है। आज हमने एक्सरसाइज को डिस्कस किया एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, कैसे वो आपको हार्म कर सकता है, और या फिर आपको डायरेक्शन लेस बना सकता है लाइफ, है ना। और भी पार्ट्स है लाइफ के, और देखने का तरीका ये भी है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, शरीर को कितना भी संजो के रख दो, फिटनेस संजोने के लिए फिटनेस संजोने के लिए नहीं होती है। इकट्ठी करके क्या करोगे हेल्थ और फिटनेस को, इसको लगाओ परसूट में, अपने पर्पस में, है, इन कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, अपने परिवार के लिए कुछ करो। आपके पिताजी ये काम कर रहे हैं ना, कर्म कर रहे हैं, कर्मों का त्याग कर रहे हैं, तो उसके लिए फिटनेस होती है, उसके लिए शरीर होता है। शरीर तो देह तो जल जाएगी ना एक दिन, तो इस लेवल पे सोच लेना। बहुत सारे लोग बस प्रोटीन पीते, जिम मारते, बॉडी बनाते ही रहते, और पूरे दिन बस सोए रहते, 8-10-12 घंटे सोते, बस प्रोटीन खाते, 8-10 बार दिन में खाना खाते। बॉडी बिल्डर है, करो, प्रोफेशन बनाना है करो। मैं दिन में 8-10 घंटे नहीं खाता, ना मैं खा सकता हूँ, ठीक है, और ना ही मुझे इसका कोई फायदा दिखता है। ठीक है, तो मैं कम खाना खाने में बिलीव करता हूँ, नॉट कम खाना, बट फ्रीक्वेंसी मेरी 10-12 नहीं होती। दिन में मैं मैक्सिमम 3 नहीं तो 2 बार ही खाना पसंद करता हूँ, फास्टिंग करना पसंद करता हूँ। और हर समय इस चीज़ पे ऑब्सेस ना करें, कितना मसल मास है, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, प्रोटीन नहीं किया तो चीज़ें लूज हो जाएगी।
दैट इज़ नॉट अ गुड माइंडसेट। अगर आप चीज़ों को मैक्रो लेवल पे देखो, हाँ हेल्दी देखो, हेल्थ हेल्थ के लिए मैंने हमेशा से काम किया, आप भी करो। मैक्रो लेवल पे समझो कि तुम एक दिन मर जाओगे, क्या करना चाहते हो। जिंदगी का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं है, जिंदगी का मतलब है जिंदगी को जीना, हर तरह से, हर तरह से। ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर लाइफ। हाँ, इफ यू वॉन्ट टू बी अ बॉडी बिल्डर और मिस्टर ओलंपिया और वॉन्ट टू परफॉर्म इन ओलंपिक्स, वर्कआउट फॉर 8 10 hours a day। बट वो आप लोग नहीं हो जिस वीडियो को देख रहे हो। कंटेक्ट समझ लेना, है ना। भागना बंद करो, बाहर कुछ नहीं है, अपने साथ बैठोगे। ये 70 की उम्र नहीं होती इन सब चीज़ों को करने की, और मैं भी कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, मैं भी चीज़ें समझ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ जो मुझे यूज़फुल लगा। स्पेशली वो लोग जो क्रॉनिक पेन से डील करते हैं, है ना, अपनी एंजाइटी से मत भागिए। और कोपिंग मैकेनिज्म देखिए अपने कि भाई मैं किस तरीके से कोप करता हूँ। सोशल मीडिया चला के कोप करता हूँ, यूट्यूब चला के, फ़ोन से किसी दोस्त को बात करके 24 घंटे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा रहता हूँ, या हर समय लड़कियों के बारे में सोचता रहता हूँ। अगर तुम यंग हो, हर समय तुम मास्टरबेट कर रहे हो, पॉर्न देख रहे हो, तो सारे कोपिंग मैकेनिज्म है। या फिर खाना, खाना खाना भी एक बहुत बड़ा सूदिंग मैकेनिज्म है। coping mechanism and soothing mechanism, because that coping mechanism is going to soothe me, that's why I'm doing the act। सूद क्या है, मैं रिलैक्स होऊंगा। अच्छा खाना खाना, अच्छा खाना खा के मजा आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो अच्छा खाना खाना कोई बुरी चीज नहीं है, बट तुमको पॉइंट समझ आ गया है ना, तुम समझदार हो अगर तुम 21 मिनट तक बैठे हो। वैसे भी मेरे को 1 मिनट की वीडियो बनाने में कोई मजा आता नहीं। तुम मेरी वीडियोस को 1.5 में देख सकते हो अगर मैं स्लो बोलता हूँ, बट आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ही देखनी चाहिए मेरे हिसाब से, और यूट्यूब इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। तो टेक केयर। किसने वीडियो पूरा देखा तो बताओ, तुम ऐसा करते हो तो मेरे को बताओ, और उसको बदलो, और कुछ चेंज आए तो बताओ। हैव अ गुड डे, टेक केयर।